जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज, मेरे सारे कलेक्टिव्स की, सारे डिवाइन सोल्स की जो हमसे बहुत समय से जुड़े हैं, और उन सब का भी स्वागत करती हूँ जो हमारे इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। देवी धरा और प्रभु श्री राम का नाम लेके आइए शुरू करते हैं आज के ये करेंट एनर्जी चैनलिंग। जानते हैं आप लोगों के जीवन में क्या आने वाला है और प्रभु श्री राम और देवी धरा ने किस तरह से मार्ग आपके लिए निर्मित किया है। चलिए, डिवाइन कृपया करके मुझे मेरे सभी कलेक्टिव्स की करेंट एनर्जीज बताएं। चलिए, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग का लाइव सेशन देखा या नहीं? उसमें हम प्रभु श्री राम की आज्ञा से 1 घंटे का सुबह 5:30 से 6:30 लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जिसमें कोई भी एक प्रश्न आप फ्री कर सकते हैं। ये सेवा मुझे मेरे प्रभु श्री राम के द्वारा निर्देशित है, इसलिए मैं सदा ही सुबह मॉर्निंग में 5:30 से लेकर 6:30 ये सेवा कार्य करती हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक प्रश्न आप अवश्य ही मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। स्वयं भी इसका उपयोग कीजिए, और यदि कोई है जो परेशान है किसी भी प्रकार से, जो हमसे जिन्हें टैरो कार्ड की सलाह लेना आवश्यक है, तो आप हमसे कंप्लीट सेशन के लिए जीमेल पर भी मिल सकते हैं, और टैरो सेशन के लिए एक क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास मॉर्निंग में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ा करते हैं, और सभी के प्रश्नों का ईश्वर जवाब अवश्य देते हैं, है ना। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की, यदि आप डीप रीडिंग लेना चाहते हैं, संपूर्ण सत्य जानना चाहते हैं, तो पर्सनल सेशन मुझसे अवश्य लीजिए। अन्यथा सिर्फ यस और नो का आंसर है तो आप सुबह मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए, कार्ड सारे हमारे पास आ चुके हैं, देख लेते हैं। प्रभु कृपया करके मुझे इन सारे कार्ड्स का सही ऑर्डर बतावें। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कार्ड्स एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है, और ये कार्ड्स बता रहे हैं आप सबकी एनर्जीज। ओके, करंट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आगे क्या चलने वाला है। चलिए, ईश्वर की कृपा से ये कार्ड्स रीड करना शुरू करते हैं। 10 ऑफ वैंड्स। जहां जहां भी भोले भाले सभी इस टैरो चैनल से जुड़े हुए लोग अथवा दिव्य आत्माएं, जहां जहां भी आपको किसी भी प्रकार का निराशाजनक समाचार मिला हो, या जहां भी आप उदास हो गए हो, उस उदासी का जो कारण है वो आपको सामने आने वाला है। आपको आपके जीवन में अत्यधिक निराशा का कारण जो है वो उजागर होने वाला है, और वो कारण कोई और नहीं बल्कि आपके ही आसपास के ऐसे लोग हैं जिन्हें आप यह सोचते हैं कि वो आपके लिए बहुत चिंतित रहते हैं, या परेशान रहते हैं, या आपका भला चाहते हैं। परंतु अब उनका सत्य आपके सामने उजागर होने वाला है। ईश्वर यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिन लोगों के कारण सभी भोले भाले आत्मीय जनों को निराशा प्राप्त हुई, अब वही निराशा उन लोगों को प्राप्त होने वाली है जिन्होंने आप सभी को परेशान किया, तंग किया, जानते हुए कि उनके कारण आपके मार्ग में बाधा बन रही है।
आइए देखते हैं इस काज में और क्या क्या है। जो भी लोग दूर दूर तक और दूर दूर से भी आपके ऊपर निगाह रखे हुए थे और जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में विष उगला करते थे और जो आपके ही किए हुए बुरे कामों का या गलतियों का ढिंढोरा पीटा करते थे, ऐसे लोग अब सबके सामने उजागर होंगे और उनकी मंशा जो है कितनी शुद्ध थी और कितनी अशुद्ध, यह भी सबके सामने उजागर होने वाला है। फ्रेंड्स, आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जहां आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन अपना कौन पराया, कौन कितना दिखावे में है और कौन वाकई में आपके साथ है। ये सिचुएशन बनने का अर्थ जानते हैं ना आप? कुछ ना कुछ उठापटक आपके जीवन में आने वाली है। जब तक ये उठापटक नहीं आएगी, सारे के सारे पर्दे कहाँ से उजागर होंगे, है ना? तो तैयार रहिएगा। जिस भी ओर से आप शांति की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी ओर से आपको निराशा मिल रही है, मिलती जा रही है और मिलती ही रहेगी। इस बात का आपको भान होने वाला है। आपको इस बात का पूरी तरह से भान होने वाला है कि आप चाहे इन लोगों के लिए अपनी जान भी दे दें, लेकिन तब भी वो कम ही रहेगा और वो तब भी ये कहेंगे कि ये ठीक से नहीं मरा, थोड़ा और अच्छे से मरता तो हमारे लिए अच्छा होता। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? आपको इनका ये चेहरा उजागर होने वाला है कि आप चाहे कितने ही शुद्ध आत्मा क्यों ना हो, आप कितना ही निस्वार्थ भाव से इनके लिए क्यों ना करते रहें, आप भले ही स्वयं को पीछे रखकर इनको आगे करते रहें, फिर भी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में हैं या आप कह लीजिए आपके बहुत ही पास के करीबी संबंधों में हैं, जिनके लिए चाहे आप आसमान भी लाकर नीचे रख दें, लेकिन तब भी वो कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। फ्रेंड्स, मैं तो अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ और अब मैंने उन सब से पूरी तरह किनारा करके स्वयं के ऊपर ही ध्यान देना और स्वयं पर गर्व करना सीख लिया है। ईश्वर आप लोगों के सामने यही सिचुएशन लेकर आने वाले हैं जहां पर पर्दाफाश होने वाला है। जिस ओर से निराशा आती दिख रही होगी, उस ओर देखना कोई ना कोई तुम्हारा अपना ही बैठा होगा। और यह सब काल चक्र इस प्रकार से विपरीत हो रहा है, या ये कहो कि तुम्हारे शत्रुओं के विपरीत हो रहा है, कि अब उनका छुपे रहना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। जिस भी क्षण आप ये जान जाओगे कि इनके लिए जो भी किया सब पानी में ही गया, इनके लिए जो भी त्याग किया वो सब शून्य ही हो गया, जिस भी क्षण आप ये जान जाओगे कि इनके लिए जीवन जीना पूर्णतः जीवन को व्यर्थ ही करना है, उस क्षण से आप अपने लिए तलवार उठा लोगे, अर्थात आप अपने लिए कार्य करना आरंभ करोगे और आप इस प्रकार से सेल्फ को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैंने स्वयं को कितना कुछ त्यागना सिखाया, सहना सिखाया, चुप रहना सिखाया, कम में जीना सिखाया, वो भी किसके लिए? आपका हृदय बहुत टूटने वाला है, दुखने वाला है। ये आपके कोई बहुत करीबी हैं, बहुत। ऐसा लगता है जैसे आप रोज ही इन लोगों से मिलते हैं और आप इनके आस-पास रहते हैं और ये सदा ही आप पर नज़र रखते हैं और अच्छी भावनाएँ नहीं हैं इनकी आपके प्रति। आइए इस काज को फिर से पूरा डीप में रीच करते हैं। आपने सदा ही जिनकी रक्षा में तलवार उठाई और जिन पर कभी आँच ना आने दी, अब आप देखेंगे कि वो आपके लिए कभी तलवार नहीं उठाएँगे और आपके ऊपर यदि विपत्ति आवे, तो वो सबसे पहले आपको आपकी ही गलतियाँ गिनाएँगे।
इनमें ना सेवा भाव है और ना ही अपनत्व है। ये केवल ऐसी ऐसे अवसर ढूंढा करते हैं जिनमें ये आपके ऊपर कोई लांछन लगा सकें, परंतु ये भी जानते हैं कि आपका जजमेंट बहुत तीव्र होता है, इसलिए उस जजमेंट से बचने के लिए ये आपके सामने अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। इनकी ही इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा के कारण आप अपने जीवन में सदा ही निराश रहते हैं। ये आपके जीवन में नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव वाइब्रेशन सदा भेज रहते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, कुछ गलत है, कुछ ना कुछ अधूरा है। फ्रेंड्स, ईश्वर कह रहे हैं कि इन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स जो आपके आसपास सदा बनी रहती हैं, उस वजह से आप अपने जीवन में खुश नहीं हो पा रहे, स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सदा ही आपको किसी और के लिए, या ये कहिए कि सदा ही किसी और को आपकी आवश्यकता रहती है। बाप रे, आई नो दिस पर्टिकुलर फीलिंग, इट इज सच अ ड्रैग। इट इज लाइक पूरे टाइम आप अपना समय किसी और को दे रहे हैं, किसी और के लिए जी रहे हैं, अपने लिए समय ही नहीं। और इतना सब करके भी वो पर्सन आपको दो बातें खरी खोटी सुना के चला जाता है। Oh God. चलिए, द गुड थिंग इज कि आप इस चीज को जानेंगे, पहचानेंगे, है ना। ये काज अभी और कुछ संदेश भी लेकर आया है। जब आप ये समझेंगे कि इन दिखावे करने वाले लोगों के कारण आपके जीवन में बहुत लॉस हुआ है, नाश हुआ है, तब आप स्वयं को पूरी तरह इधर से स्वतंत्र कर लेंगे। जीवन में प्रथम बार आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हैं। जीवन में प्रथम बार आप दूसरों को छोड़ के खुद को प्रायोरिटी देंगे। जीवन में प्रथम बार आप दूसरों की ना सुन के खुद की आत्मा की सुनकर कोई कार्य करेंगे, और ये बहुत शीघ्र होने वाला है। कितने शीघ्र होने वाला है। आने वाले 3 से 4 दिनों में आप लोगों के लिए ये पूरी रीडिंग सत्य होने वाली है। उठा पटक के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर जब उजागर करते हैं तो इस तरह उजागर करते हैं कि कोई शंका ना रहे, पूरी तरह सब कुछ उजाले में आ जाए, रोशनी में आ जाए, फिर चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर। आप पहली बार अपने आप को मिरर में देखेंगे, आईने में देखेंगे और अपने आप से कहेंगे कि तू ये किसके लिए क्या कर रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, क्या तू यही चाहता है? और यदि तू यही चाहता है तो मेरे सामने उदास क्यों खड़ा है? बहुत बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन की एक वेव आप लोगों के जीवन में आने वाली है। आप अपने आप से नजरें मिलाकर खड़े रहेंगे और आपकी आत्मा ही आपसे सवाल करेगी कि आखिर तू जीवन में कर क्या रहा है, चाहता क्या है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चैनलिंग आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि आप दूसरों की सत्यता तो देखेंगे ही और स्वयं को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे कि उनने तो जो किया किया, तुम खुद तो अपने अपने थे, तुमने अपने लिए क्यों कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा है मानो आपके ऊपर बहुत से लोग नजरें डालकर खड़े हुए हैं और वो आपके इस भोलेपन पर हंस रहे हैं। और जिस समय आपको इस बात का भान हो जाएगा कि कहां कहां पर आपने अपने भव्य हृदय से, शुद्ध हृदय से दूसरों के लिए कार्य किया और
बाकी वहां खड़े होकर यह सोचते रहे कि ये कैसा पागल इंसान है, कैसा भोला इंसान है, सामने वाला झूठ बता के इसे इस्तेमाल कर रहा है और ये तब भी इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे राज आपके सामने खुलने वाले हैं। लोगों को लेकर तो खुलेंगे ही खुलेंगे, परंतु आप बहुत खुश नहीं होने वाले ये सब जानकर। जिन जिन लोगों के भी इस प्रकार की विचारधारा से आपका हृदय आहत होगा, आप उन सब को अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर देने वाले हैं। ये ऊर्जा अत्यंत सशक्त ऊर्जा है और यह ऊर्जा स्वाभिमान की ऊर्जा है, आत्मशक्ति की ऊर्जा है और यह सत्य जानकर ही आप जगत में पसरे हुए इस अंधकार से खुद को बाहर निकालने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप अब जाकर असल देखेंगे, सत्य देखेंगे, जो रियल है उसको देखेंगे और अभी तक जो आप देखते सोचते रहे वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था जिसको आप सत्य मानकर अपना सर्वस्व 100% देते रहे। अब यहाँ से आप अपनी आभा में आएंगे और आप ये देखेंगे कि जहां-जहां भी आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना स्किल, टैलेंट, अपना धन और संसाधन सब खर्च करते रहे, वो सब आपने जीवन में यदि स्वयं की उन्नति पर डाला होता तो आप आज कहां से कहां हो गए होते। इस प्रकार की और बहुत सारा इस ही प्रकार का रियलाइजेशन आप लोगों के जीवन में आने वाले 4 दिवस के भीतर भीतर आने वाला है। आप लोगों को इस बात का भान होने वाला है कि आप जिनकी सेवा करते रहे, शुश्रूषा करते रहे, वो आपके थे ही नहीं, अपितु आप पर हंसने वाले और आपकी भोलेपन और अच्छाई का, शुद्धता का फायदा उठाने वाले और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले ही थे। इसलिए अब आप स्वयं को इस प्रकार के नकारात्मक वातावरण से पूरी तरह हटा लेंगे और अपने आप को एक शुद्ध वातावरण की ओर लेकर जाएंगे। आप अपने लिए कार्य करेंगे, स्वयं क्या चाहते हैं, स्वयं के सपने पूरे करेंगे, स्वयं के लिए धन वैभव इकट्ठा करेंगे और स्वयं को पहले सुखी करेंगे और जो आपके सुख में सुखी होवे उसका स्वागत है और जो आपके सुख में दुखी होवे वह आपके लिए उपस्थित ही नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप अब अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा स्किल, सारा टैलेंट और सारा संसाधन भी स्वयं की वृद्धि में लगाएंगे और स्वयं के सपनों को सच करने के लिए ही आप अब अपना पूरा फोकस रखने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पर जान गए हैं कि समय और सोर्सेस गवाकर क्या ही मिला। एक बहुत ही सुंदर और भव्य न्यू बिगिनिंग आप लोगों के जीवन में आने वाली है। यह आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में आप अपने सपनों की ओर देखते हुए दिख रहे हैं और पीछे देखिए द सन है, अर्थात स्वयं ईश्वर आपको उन सपनों को पोषित करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आने वाली है जो आपको आपके आत्मसम्मान में भी खड़ा रखेगी, आपके स्वाभिमान में, आपका वैभव, आपका सौभाग्य, आपकी सुख समृद्धि और जो भी सपने आपने इस जीवन में देखे हैं वो सब पूर्ण करने के लिए वो शुरुआत अब आपके जीवन में आने वाली है।
देखा फ्रेंड्स, जब इतना कुछ आपके जीवन से टूटेगा, बिखरेगा, तो वहाँ पर जो ऊर्जा बनेगी, वो सुख की ऊर्जा आपको एक नई बिगिनिंग में लेकर जाने वाली है। आइए इस कांच के विषय में थोड़ा और जानते हैं, क्या इसमें और भी कुछ रीडिंग है। आप जो सदा ही अपनों से अधिक दूसरों पर व्यय करते रहे, आप जो सदा ही अपनों से अधिक दूसरों को प्रेम देते रहे, मान सम्मान देते रहे, और जो स्वयं को भी पीछे रखकर दूसरों के लिए कार्य करने में विश्वास करते रहे, इतनी भव्य, दिव्य और शुद्ध आत्मा आप अब प्रथम बार अपने आप के लिए कार्य करेंगी, और यह एक दिव्य नजारा होगा। क्योंकि जब एक दिव्य आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है, अपने वर्थ को पहचान लेती है, अपनी दिव्यता को पहचान लेती है, और वह यह पहचान लेती है कि उसके पास कितने सारे सोर्सेज और संसाधन है, जिनको यदि वो स्वयं पर खर्च करे तो वो कितना कुछ पा सकते हैं। इस प्रकार का रियलाइजेशन आपको आने वाला है, और तब आप ये जानेंगे कि सबसे पहले मैं स्वयं को सुखी करूं, तब ही मैं किसी और को सुख देने में समर्थ होता हूं, अन्यथा मैं केवल एक भ्रम को ही जीता हूं। कितनी बड़ी बात ईश्वर ने यहाँ कह दी है। यदि मैं सुखी हूं तो ही मेरे आसपास मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, अन्यथा मैं दूसरों की सेवा करके उन्हें सुख दे रहा हूं, यह पूर्णतः भ्रम है। आपके हृदय में जो भी अंतरतम भाव हैं, वो सारे सरफेस में आने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके भीतर पुनः अश्रुओं का संचालन हो रहा है, परंतु ये अश्रु आपको शुद्ध करेंगे। इस सारे रियलाइजेशन से जो नेगेटिविटी उठेगी आपके हृदय में, उस हृदय की नेगेटिव ऊर्जाओं को शुद्ध करने के लिए आप एक बार फिर अश्रुओं में बहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो सारा आपकी हीलिंग के लिए होगा, ताकि आपके हृदय में कोई भी किसी के लिए भी बुराई ना रहे, लेकिन आप वहां से शांति पूर्वक हट भी जावें, कोई और कभी पुनः आपका इस्तेमाल ना कर पावे। अंतिम संदेश एक ही कार्ड आप सबके लिए उपस्थित हो रहा है। मुझसे जुड़ी हुई सभी दिव्य आत्माएं, सभी जो मुझे श्री राम के नाम से जानते हैं, सभी जो मेरी अर्धांगिनी देवी धरा को माता कह के पुकारते हैं, सभी जो इस भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, और जो ना जाने कितने जन्मों से बार बार पुनः यहाँ जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उनका अभी भी इस मातृभूमि के प्रति ऋण बाकी रह गया है। मैं ईश्वर प्रभु श्री राम तुम लोगों को यहाँ पर यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैंने एक अत्यंत भव्य लीला तुम्हारे जीवन में रची है, और वह लीला तुम्हें तुम्हारे उत्थान तक तो पहुंचाएगी ही, साथ में ही तुम्हारे लिए एक वैवाहिक सुखी जीवन भी लेकर आएगी। अर्थात तुम्हारा सौभाग्य तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन उस सौभाग्य को बांटने वाली तुम्हारी ही आत्मसंगिनी भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो जाएगी। इस प्रकार से आने वाले 10 से 12 दिनों में तुम अपने जीवन में वो सब कुछ पालोगे जो तुमने इस कलयुग के प्रपंच के चलते खो दिया। तुम्हें तुम्हारे जीवन में वही किशोरावस्था वाली ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसमें तुम सदा ही ईश्वर पर विश्वास करके और स्वयं के आत्मबल पर विश्वास करके बाधा रहित आगे बढ़ते जाते थे, और तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते थे। इस प्रकार की एक सुंदर ऊर्जा तुम लोगों के जीवन में पुनः उपस्थित होगी, लेकिन ये तभी उपस्थित होगी जब इसके चले जाने का जो कारण था,
वो कारण तुम्हारे जीवन से पूरी तरह शून्यता में बदल जाए। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो कारण क्या था। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या हुआ था जो तुम स्वयं और ईश्वर दोनों पर विश्वास करना छोड़कर दूसरे लोगों पर अधिक विश्वास करने लग गए, और तब से तुम्हारे काम बनना बंद हो गए, उन्नति होना रुक गई, मन प्रसन्न रहना बंद हो गया, हृदय से कोई कार्य कर नहीं पाए, किया भी तो उसमें 10 लोगों की बातें सुनी। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या हुआ जो तुम किशोरावस्था की सुंदर ऊर्जा से इस प्रौरावस्था की एकदम भयावह रुला देने वाली ऊर्जा में स्थित हो गए। जब वह कारण तुम्हारे जीवन से सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, तब तुम पुनः अपनी सुंदर आत्मशक्ति वाली ऊर्जा में स्थित होगे, जहां तुम ईश्वर पे भी विश्वास करोगे, स्वयं के आत्मबल पे भी विश्वास करोगे, अपनी आत्मसंगिनी पर भी विश्वास करोगे, और बाधा रहित होकर इस संसार में विचरा करोगे। तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे और तुम अपना ऋण इस भारत भूमि के प्रति भी पूरी तरह चुका दोगे और ऋण मुक्त हो जाओगे। तो मुझसे सुनो कि वह कौन सा कारण था जिस कारण से तुम्हारी ही यह अनंत कोटि तेजवान ऊर्जा तुमसे छूट गई। वह कार्य जो तुमने किया वह था दूसरों को अपने ऊपर, अपने जीवन पर वर्चस्व दे देना। जब तुम अपनी किशोरावस्था में थे, तब तुमने सदा अपने हृदय का ही किया। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़े, तुम लोगों से मिलने लगे और अधिक उन पर निर्भर होने लगे। 10 लोगों से पूछ कर ही कार्य करने लगे और अपने मन का भी तुमने सोचना और करना छोड़ दिया। इस प्रकार से तुमने अपनी ही आत्मा को बहुत समय तक नकारा है, और इसका कारण वो ही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन पर आधिपत्य जमा कर बैठे हैं। ये तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं, कजिन्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और तो और तुम्हारे साथ काम करने वाले या आसपास रहने वाले, विचरने वाले भी हो सकते हैं। इन सब की नजरों में तुम अच्छे रहो, इसके लिए तुमने स्वयं को कितना पीछे कर दिया। लेकिन अब तुम्हारे सामने ये उजागर होगा कि लोगों की नजरों में अच्छे रहने से भी कई गुना अधिक आवश्यक है कि तुम स्वयं की आत्मा की नजरों में सुखी रहो और अच्छे रहो। क्योंकि ये जीवन तुम्हें इस शरीर में, इस नाम से, इस आत्मा ने इसलिए दिया ताकि तुम अपना आत्म जगत का सारा भार उतार सको, और कर्म करके अपनी आत्मा को उन्नत करके इस धरती का ऋण, इस धरती के ऋण से मुक्त हो जाओ। इस बात को तुम अब जानोगे, अब पहचानोगे। और फिर जिस क्षण तुमने यह निर्णय कर लिया कि तुम अपनी आत्मा के चलाने से चलोगे, और जो कार्य तुम्हारी आत्मा से नहीं निकल रहा या आत्मा से नहीं हाँ हो रही, उस कार्य को तुम कभी नहीं करोगे। इस प्रकार से तुम जब अपने भीतर निर्णय ले लोगे, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तुम्हारी आत्मा सुखी होगी, और आत्मा के जने तुम पुनः अपनी आत्मा के पास लौट आओगे। किशोरावस्था वाली ऊर्जा, वो विश्वास, वो संपन्नता और वो ही प्रेम तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो जाएगा। बस कुछ ही समय और शेष है।
मैंने इस लीला का आरंभ कर ही दिया है और ये तुम्हें बहुत जल्दी फलित भी हो जाएगी। इस बात का सदा ही भान रखना कि तुम्हारे जीवन में जो आगे घटित होने वाला है वह तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वोपरि है, सबसे अधिक आवश्यक है। एक आत्मा इस शरीर में दूसरों के अधीन होने के लिए नहीं आती, अपितु वह इस शरीर में स्वयं को इस संसार से ही मुक्त कर लेने के लिए आती है। माता पिता का ऋण, मातृभूमि का ऋण, समाज का ऋण, प्रेम का ऋण, ये सब तुम्हें चुकाना होगा। और ये सब तुम तब चुका पाओगे जब तुम अपनी आत्मशक्ति में, स्वाभिमान में स्थित होकर ऐसे ऊंचे ऊंचे कार्य करो कि तुम्हारे माता पिता, समाज, संगी सब तुम्हें देखकर चकित रह जाएं और तुम पर वारे वारे जाएं। यही एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। और मैं तुम्हें इसीलिए इसी आत्म शुद्धि और आत्म शक्ति की मार्ग पर ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यदि तुम्हें अपने ऊपर अत्यधिक पीड़ा लगे, आंखों के अश्रु ना रुके, तो एक बार मेरा नाम ले लेना या अपनी माता सीता का नाम ले लेना। वे तुम्हें अपनी आंचल में सुख का अनुभव करवाएंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने माता देवी धरा के ही साथ हो। तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे दुखों को पूरी तरह से शांति प्राप्त होगी। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले 10 से 12 दिन तुम्हें पूरी तरह बदलने वाले हैं, परिवर्तित करने वाले हैं, और तुम अभी से उसके लिए तैयार हो जाओ, सज्ज हो जाओ, क्योंकि इस टैरो टेबल से कह दिया जाना अर्थात तुम्हारे जीवन में उसका हो जाना होता है। इसलिए मेरी इस वाणी को याद रखना, और जब ये सब घटित हो रहा हो तब मुझ राजा राम का नाम लेना ना भूलना, और ना ही भूलना कि तुम अपनी ही माता देवी सीता के अभिन्न अंग हो, उनके ही जने पुत्र हो, और तुम कभी अकेले नहीं होते। सदा ही तुम्हारे माता पिता, देवी धरा और प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ होते हैं। इसलिए यदि पीड़ा अधिक होवे तो हमारा नाम अवश्य ही पुकार लेना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आपने इतना सुंदर और भव्य और इतना आवश्यक संदेश हमारे सारे व्यूअर्स को दिया। फ्रेंड्स, आपने सुन ही लिया, ईश्वर ने आपसे जो भी वाणी कही है, प्रभु श्री राम द्वारा ही यह सारा मैसेज संचालित हुआ है, और आपको प्रभु श्री राम ने ही मेरी वाणी में सारे निर्देश दिए हैं। इसलिए आपके जीवन में आगे आने वाले 10 से 12 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। लोगों के सत्य उजागर होंगे, लेकिन आपकी आत्मशक्ति भी जागृत होगी, है ना। जहां भी आवश्यकता हो प्रभु श्री राम और देवी धरा को अवश्य ही पुकारें, वे सदा ही आपके साथ होंगे। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय देवी धरा, जय सनातन, जय श्री राम, जय भारत।